हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ IBPS PO की इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके बारे में बात करूंगा। तो अभी जस्ट IBPS PO के मेंस का एग्ज़ाम निकला है और जो भी कैंडिडेट्स IBPS PO के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं उन सबों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप लोग IBPS PO के जो इंटरव्यू के कॉल लेटर है उसका वेट कर रहे होगे। तो हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो यही है। IBPS PO का जो कॉल लेटर आपका आएगा उसमें आपके वेन्यू, आपका टाइम एग्ज़ाम का, इंटरव्यू का और डेट ऑफ इंटरव्यू उस पर मेंशन होगा। इसे आपको लेके जाना है। इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप IBPS PO का जो इंटरव्यू भरे, जब फॉर्म आपने भरा होगा तो उस टाइम जो आपने अप्लाई किया है तो वो जो फॉर्म का पूरा सेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन के लास्ट तक का जो पेज है, आप उसे प्रिंट आउट करके रखे हो तो गुड। अगर नहीं रखे हो तो ये लिंक अभी दोबारा फिर से रीओपन होगा थोड़े दिन टाइम के लिए, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा वो है 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट। 10th का सर्टिफिकेट बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिफ्थ डॉक्यूमेंट होगा हमारा ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो लोग ग्रेजुएशन के कि अभी तक सर्टिफिकेट अक्वायर्ड नहीं किए हैं ओरिजिनल, वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो आता है उससे भी आप इंटरव्यू में काम चला सकते हो। बट अगर आपके ग्रेजुएशन के 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आप उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवा लो, क्योंकि फिर वो DV में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ मेंशन किया गया था उसमें कि जो ग्रेजुएशन है उसका जो टाइमिंग है, आपको 2022 में अगर आप 22 अगस्त से पहले ग्रेजुएशन किए हो तभी तक आप एलिजिबल होते हो। तो ये जो है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको एबेंस वगैरह में डाल सकते हैं इंटरव्यू के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद जो 6th डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप आइदर गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो और नहीं तो एक दूसरा जो है वो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के जो मैनेजर होते हैं, जनरली आप प्रेफर करोगे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रैंक के नीचे के ना हो और ये जो ऑफिसर हैं, ये जो मैनेजर हैं वो आपके रिलेटिव ना हो। ठीक है, तो आप इनसे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और सेफर साइड आप 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके चले जाना, एक स्कूल के हेडमास्टर से भी लेके चले जाना। मैं जो एक बनवाया था वो बनवाया था SP के लेवल का जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ऑनलाइन अप्लाई करके, जैसे आप EWS या इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाते हो तो वैसे ही। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और साथ ही आपका ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाता है। ये सर्टिफिकेट बहुत ही वैलिड होता है और 6 महीने तक के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको वो पुलिस घर पे आके वेरीफाई करती है, उसके बाद प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट हो जाता है ये। इसके बाद जो आपको रखनी है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आप ये चीज़ ध्यान देना कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम में जो आपने फ़ोटो लगाया है आप उसी फ़ोटो की कॉपी लेके जाना। ठीक है, आपको कोई अभी से रिसेंट फ़ोटो ऐसे क्लिक करके नहीं ले जाने। फिर आता है हमारा फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेना। अगर जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो वो अप्लाई कर लें और उसके जो ऑनलाइन जनरेटेड रिसीट आएंगे आप उसे भी लेके जा सकते हो, वो भी आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लिस्ट है कुछ कि अगर आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप कौन कौन से फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हो। तो अगर आपके पास आधार कार्ड या DL नहीं है तो आप इसे पॉज करके देख लेना। इसमें से भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके जा सकते हो, वो वहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं होते हैं, जैसे कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो ये सब एक्सेप्टेड नहीं होता, तो वो सब भी आपको नहीं लेके जाना। फिर हम आते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो ऑल्दो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो क्लर्कियल पोजीशन के लिए ही रिक्वायर्ड है, बट अगर आपके पास है तो आप रख लो, अगर नहीं है तो फिर ऑल गुड, कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे मेरे। RRB PO में मुझसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की डिमांड की गई थी तो मैंने DCA किया हुआ था, तो मैंने DCA का सर्टिफिकेट उनको दे दिया। वहाँ पे वैसा कुछ ये नहीं था। जिनके पास नहीं था उन्हें भी वो इंटरव्यू देने दे रहे थे। ठीक है, और IBPS PO में तो मुझसे लिया ही नहीं गया, मैं लेके गया था फिर भी उन्होंने चेक नहीं किया उसे। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बेसिकली क्लर्कियल ग्रेड के लिए ही है, इसके लिए इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और साथ ही साथ इसमें देख लेना कि अगर आपने स्कूल में कंप्यूटर का एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है
या अगर आप आईटी या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट्स के लिए कि इसे कैसे आपको कौन कौन से रखने हैं। तो अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको वो सारे के सारे जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको रखना होगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लो कि जैसे आपने EWS कैटेगरी से भरा है तो दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। पहला कि अगर आपने 2022 और 23 के लिए फॉर्म भरा है तो आप ध्यान देना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 21 22 का हो गया तो फिर ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं EWS वाले ये सब एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसमें लिखा जाता है नॉट बिलो द लेवल ऑफ तहसीलदार। तो जिन लोगों के CO लेवल के हैं तो बहुत सारे ऐसे सर्कल ऑफिसर होते हैं जहाँ पे तहसीलदार से नीचे के रैंक के सर्कल ऑफिसर होते हैं, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि CO लेवल का हमारा EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो बी ऑन अ सेफर साइड आप उसे SDO लेवल पे बनवा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन में वो अप्लाई करके फिर वो आप ऑनलाइन ही जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए सेफर साइड रहने के लिए आप उसे SDO लेवल पे कन्वर्ट करवा लो और ये मार्च से पहले करवा लो, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इसमें जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का वहाँ का इशू किया है उसके बेसिस पे आपको इसे बनवाना है। अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी सर्विस डिस्चार्ज बुक रखनी है अपने साथ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आपके जो लास्ट रैंक पे थे आप तब या फिर अभी जो आप रैंक होल्ड कर रहे हैं तब के। और अगर आप अभी डिफेंस में काम कर रहे हैं तो आपको एक कंपिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है कि आप जो हैं 21 अगस्त 2023 तक आपको वो सर्विस से वहाँ से रिलीव कर देंगे, तो इसका आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर इस तरह के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, नेशनलाइज्ड बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आप ध्यान रखना कि इसमें जो इंटरव्यू के लिए आप बनवाओगे इसमें किसी भी पर्टिकुलर बैंक्स को नहीं करना है प्रेफर। जैसे कि IBPS जो है ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सारे बैंक्स के लिए, तो अगर ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने कि हमें सिर्फ PNB के लिए ही अप्लाई करना है, उसमें जॉब मिलेगी तो ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं तो बाकी में मुझे ऑब्जेक्शन है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ओके। यहाँ पे कुछ लिस्ट है कंपिटेंट अथॉरिटी के, तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि जो भी है आप SDO लेवल तक का बनवाओ, सेफर साइड रहने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे हमारे जो कि आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। आप इसका एक बार पॉज करके लिस्ट चेक कर सकते हो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है चेक लिस्ट दे दूँगा। और साथ ही साथ मैं आप सबों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के लिए। और मैं एक कोट के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कोट है आपका, येस्टरडे आई डेयर टू स्ट्रगल, टुडे आई डेयर टू विन। हम सब जो हैं काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी लंबा फेज़ है हमारा, 1 साल का पूरा प्रिपरेशन होता है एक बैंकिंग एग्ज़ाम का। आपने प्री निकाला, आपने मेंस निकाला, कितनी रातें जगी होंगी, तब जाके आप अब ये इंटरव्यू पे आए हो। तो अब बस आपको ये जीतना है, किसी भी तरह आपको इसे पास करना है, ठीक है। स्ट्रगल जो है बस एक पार्ट है प्रिपरेशन का, बट हम सबों को अब रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।